दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपनी यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में हम चर्चा कर रहे हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बैच 2023 के प्रथम सेमेस्टर यानी देख पा रहे हैं संस्कृत का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपके बीच में जा रहा है। जैसा कि अगर देखा जाए डीएलएड प्रथम सेमेस्टर संस्कृत के सिलेबस के तहत अगर हम बात करें तो 1 से 20 तक की संख्याओं के संस्कृत में नाम आप सभी को जानने हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का ज्ञान कराने का जो सिलसिला है वो जारी रखा है। अच्छा, 1 से 50 तक मैंने क्यों दे रखा है? एक चीज़ आपको पता है, सिलेबस में भले ही 1 से 20 तक की संख्याएं कही गई हैं, लेकिन देखा जाए तो 99% चांसेस होते हैं कि जो है 20 के ऊपर ही संख्याएं पूछता है, ठीक है। इसलिए आपके पास समय है, वक्त है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें होता है कि ये जो 1 से 50 तक की संख्याएं होती हैं ये आपकी यूपी टेट लेवल को भी कवर करती हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बेहतर यही होता है कि आप अपर लेवल तक की चीज़ों को अभी से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं मानता हूं कि आप अभी से पढ़ते हुए चलेंगे तो जब आप भविष्य में कभी इस चीज़ों को दिमाग पे देखेंगे या कभी देखेंगे जो है तो वो चीज़ें फटाक से आपको याद आ जाएंगी। तो इसलिए आप अभी इसकी प्रिपरेशन करते हुए चलिए ताकि एक बेहतर परिणाम संस्कृत में हमारा निकल सके, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, आज का जो सिलसिला है आपके बीच में संस्कृत डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 1 से 50 तक की संख्याओं का संस्कृत में ज्ञान आपको करना है। यानी प्रथम सेमेस्टर परीक्षा के टारगेट को हम कर रहे हैं। आपको पता है आपकी परीक्षा जून में प्रस्तावित है। इस जून की परीक्षा को हम अपने इस वीडियो के माध्यम से टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। बिल्कुल इस बात का मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आप वीडियो को लगातार वॉच करते हैं, मैं पर्सनल संस्कृत की ही बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट की वीडियोस यहां से दी जा रही है। आप लगातार अगर इस चीज़ को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आपको इससे बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपको पता है, अगर हम बताएं आपके कॉलेज आपके विद्यालय से आपको अपर लेवल की चीज़ें बता दी जाएंगी, लेकिन हम बाबू आपको लेकर चलेंगे सिर्फ आपके सिलेबस तक ही। यानी सिलेबस आपका जितना है उतना ही हम आपको बताएंगे, उससे बाहर आपको नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन इन संख्याओं को थोड़ा सा हम दूर लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि 1 से 20 तक दिया गया, हम 1 से 50 तक आपको बता रहे हैं। अब कुछ लोग डरते हैं कि कहीं हमारा बैक न लग जाए, तो बैक लगने के डर से आप दूर हो जाइए। मैं दावा करता हूं आप अगर इस वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपको संख्याएं तो याद ही हो जाएंगी, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना ही पड़ेगा। बाकी मैंने यहाँ लिख दिया है बैक लगने का डर खत्म। तो ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई ही ना करें और बैक लगने के डर को खत्म कर लें। बिना पढ़े तो आप पार नहीं होंगे, ये तो क्लियर है, ठीक है। तो बेहतर यही है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें। बाकी आपके साथ हम लगातार अनवरत तो प्रयास कर ही रहे हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि किसी भी अभ्यर्थी का या किसी भी प्रशिक्षु का किसी भी सब्जेक्ट में बैक ना लगे, ठीक है। तो चलिए वह सिलसिला हम आपके बीच में स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैं उससे पहले आपके फीडबैक की मांग करूंगा कि आपका फीडबैक मुझे नहीं मिलता। प्लीज़ आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दें कि यहाँ से दी जाने वाली चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। बाकी अदरवाइज अगर कहीं दिक्कत है तो हम आपके लिए उपलब्ध हैं ही। मैं समझ सकता हूँ कि हर कोई अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, ठीक है। मेरे अंदर भी कहीं ना कोई त्रुटियाँ होती हैं पढ़ाने की। तो आप उस चीज़ को उजागर करने का प्रयास करें ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो को हम उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। तो बहरहाल चलिए हम आपको लेकर चलते हैं एक बेहतरीन श्रृंखला पर। देख लीजिए, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स आपके बीच में है ना। देखिए, यहाँ 1 से 50 तक की संख्याओं का संस्कृत में ज्ञान आपको करना है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम बताएं आपको, यहाँ से देख सकते हैं सीरियल नंबर आपके बीच में पड़ा है, इधर संस्कृत में लिखा गया है ना। थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, अब ये देखिए, ये कलर मुझे लगता है कि बेस्ट है। देखिए, अगर हम बात करें एक की तो आप एक कह सकते हैं, है ना। देखते जाइएगा, हम एक एक चीज़ों को जो है विस्तृत तरीके से आपको बताने का प्रयास करते हैं। भाई इसमें विस्तृत क्या बताना है, बिल्कुल शॉर्ट ही है, 10-15 मिनट का वीडियो होगा। हम 2 बार इसे बताएंगे ताकि एक बार आप देखिए, फिर से दोबारा आप देख लीजिए, कंठस्थ हो जाए, ठीक है।
आप 2 को द्वि कह सकते हैं, 3 को हम त्रि कह सकते हैं, 4 को हम चतुर कह सकते हैं, 5 को हम पंचन कह सकते हैं। एक चीज़ इसमें खास तौर पर बाबू ध्यान रखिएगा कि इसमें जो हलंत होता है, ठीक है, हलंत को कभी आप मिस ना करिएगा, ठीक है। अगर आप हलंत को मिस कर देंगे तो आप मान कर चलिएगा कि आप 1 नंबर को गंवा कर चले आएंगे, क्योंकि संस्कृत में एक हलंत की बड़ी कीमत होती है ना। तो इसलिए आप कतई इन चीज़ों को मिस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिए, मैंने आपसे कहा, देख सकते हैं 5 को हम पंचन कहेंगे, 6 को हम सस कहते हैं, 7 को हम सप्तन कहते हैं, 8 को हम अष्टन कहते हैं, और 9 को हम नवन कहते हैं, 10 को हम दसन कहते हैं। देखिए अब यहाँ हलंत कहाँ से लगा है, 5 से लगातार हलंत आपका लगता हुआ आ रहा है। 5 के ऊपर 4, 1 2 3 4 तक तो कोई भी हलंत नहीं है, ठीक है। इसलिए आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, ठीक है, सॉरी, आप इन चीज़ों को छोड़ दीजिए, कोई हलंत नहीं है। लेकिन जहाँ से हलंत है उस चीज़ को आप देख लीजिए, है ना। देखिए हमने 10 तक बताया, अब यहाँ देख लीजिए, हम ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। देखिए 10 को देखिए, 10 को हम दसन कहते हैं, है ना, 10 को हम दसन कहते हैं, 11 को हम एकादशन कहते हैं, 12 को हम द्वादशन कहते हैं। अच्छा, दशन मीन्स 10 होता है, एकादशन यानी 10 में आप 1 जोड़ रहे हैं, द्वादशन में आप 10 में 2 जोड़ रहे हैं। देखिएगा 13 को हम कहेंगे त्रयोदशन, आप 10 में 3 जोड़ रहे हैं। 14 को हम चतुर्दशन कहेंगे, 14 में हम यानी 10 में हम 4 जोड़ रहे हैं। 5 को हम पंचदशन कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ हलंत नहीं लगा हुआ है। अब यही चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है, आपको ध्यान इसी बात का देना है कि बाबू हलंत कहाँ नहीं लगा है। अब यहाँ देख लीजिए, फटाक से पंचदशन यानी 15 में कोई भी हलंत नहीं है। तो ऐसी ही संख्याएं आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। इसे आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में लगा लीजिएगा। थोड़ा सा आप जो है वीडियो को बढ़ा दीजिएगा, इसका जो देखने का तरीका होता है, ठीक है, 1 to 5 कर दीजिएगा। चलिए देखिए कहा जा रहा है 16 को हम षोडशन कहते हैं, देखिए यहाँ भी हलंत लगा हुआ है। 17 को हम सप्तदशन कहते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं हलंत नहीं लगा हुआ है, ठीक है। सप्तदशन में आप देखने का प्रयास करिएगा कि बाबू यहाँ पर भी हलंत नहीं लगा है, ठीक है। अगला देखिएगा 18 को हम अष्टदशन कहते हैं, यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ है, ठीक है। यानी 15 तक, सॉरी 17 तक अभी आपको 2 संख्या, भाई 4 तक तो ऊपर नहीं लगा था, ठीक है। यानी आपको एक देख सकते हैं 15 में हलंत नहीं लगा। हम थोड़ा सा ये सब कलर को हटा देते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें, एक आप 15 में देखेंगे यहाँ पर हलंत नहीं लगा था, और एक यहाँ देखिए 17 में हलंत नहीं लगा, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अष्टदशन में भी हलंत है, ठीक है। हम जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 19, ये अनगिनत बार आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, ठीक है। कहा जा रहा है 19 को हम नवदशन कहते हैं, ये तो एक सामान्य अंक है। एकोनविंशत कहते हैं, ठीक है, और ऊनविंशति कहते हैं, एकोनविंशति कहते हैं। अब नवदशन, ठीक है, 10 9 19 हो गया। एकोनविंशत, ठीक है, 20 से 1 कम हो गया, ठीक है, और ऊनविंशत यानी 19 में 1 आप जोड़ देंगे, सॉरी जो है 20 से 1 पहले ऊनविंशति, ठीक है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। 19 लगातार आपकी परीक्षाओं में ट्रेंड करता है। यहाँ देख लीजिए 19 के आगे मैंने इंपॉर्टेंट भी लगा दिया है। इसके बाबू 3 नाम है, इसलिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। विंशति, ठीक है, 20 को हम विंशति ही कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला आ रहा है, देखिएगा, हाँ 21 को हम एक विंशति ही कहते हैं। अब देखिए सबके आगे विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है, एक विंशति ही कहते हैं। 22 को हम द्विविंशति ही कहते हैं। 23 को हम त्रयोविंशति ही कहते हैं। 24 को हम चतुर्विंशति ही, 25 को हम पंचविंशति ही, और 26 को हम षड्विंशति ही कहते हैं, और 27 को हम सप्तविंशति, और 28 को हम अष्टाविंशति, और इम्पोर्टेंट आपके लिए लगा हुआ 29 जो है नवविंशति, 20 में 9 आप जोड़ रहे हैं। एकोनत्रिंशत यानी 30 से 1 आप कम कर रहे हैं, ऊनत्रिंशति, ठीक है।
यानी अगर कहा जाए 69 मीन्स हो सकता है आपका 29। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें मुझे लगता है 69 में यहाँ एक कॉमा लगा हुआ, यहाँ आप कॉमा लगा लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है बट कॉमा आपका लगा हुआ है। ठीक है, ये आपका 19 वाला महत्वपूर्ण है और इधर आपका 29 वाला महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये हो गया। और हम आपको लेकर चलते हैं। अच्छा, यहाँ तक की चीज़ें क्या आपको समझ में आई कि नहीं आई, प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, क्योंकि हम एक एक चीज़ों को बिल्कुल रुक रुक कर आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला आ रहा है 63 को हम 30 कहते हैं। ठीक है, अब 31 को हम 1 63 कहते हैं, 32 को हम 2 63 कहते हैं। अब देख लीजिए सभी में कॉमा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। अब हम 33 को हम 3 63, 34 को हम चतुस्थिति। ठीक है, और 35 को हम 5 63, 36 को हम 6 63 और 37 को हम 7 63 कहते हैं, और 38 को हम 8 63 कहेंगे, और 39 को हम 9 63 कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका हो गया। आगे अगर हम आपसे कहें तो 40 को आप देख लीजिए, 39 को 9 63 आपका हो गया। ठीक है, यहाँ भी कॉमा भी लगा हुआ है। 40 को हम 4 कहेंगे, ऋंसत कहेंगे। ठीक है, 41 को हम 1 64, 42 को हम 2 64 कहेंगे, 43 को हम त्रयश्च 64 कहेंगे। देख लीजिए अब नीचे थोड़े से टफ आ रहे हैं। ठीक है, 3 कहेंगे। अगला है, थोड़ा सा बोलने में अटपट कभी कभी लग जाता है जब कोई चीज़ स्पीड से बताई जाती है। 44 को अगर हम कहें तो 4 है। 45 को हम 5 64 कहेंगे, 46 को हम 6 64 कहेंगे, और 47 को हम 7 64, और 48 को हम 8 64 या 8 64, और 49 को हम 9 64 कहेंगे, और 50 को हम 50 कहेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर आपको लगता है कि रिपीट कर दीजिए तो मैं रिपीट कर दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। हाँ, इस छोटे से वीडियो में आप अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी अगर कोई दिक्कत होगी तो भाई 10-12 मिनट का वीडियो है, फिर से आपके लिए बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं। क्या कहीं भी अगर कोई भी डाउट्स आपका रह गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे फीडबैक के माध्यम से आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा कि हाँ, इस चैनल के माध्यम से यहाँ से एक बेहतरीन क्लासें आप सभी के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।